हेलो दोस्तों, मैं एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। और सर्वनाम फ्रेंड्स हिंदी अपनी श्रृंखला चल रही है हिंदी, और हिंदी में ही आज नए टॉपिक्स में बात करने वाले हैं सर्वनाम। और सर्वनाम से भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो फ्रेंड्स सर्वनाम क्या होता है, एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, सर्वनाम से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखें और सेशन बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहले ये देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम होता है फ्रेंड्स संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। और फ्रेंड्स मैंने बताया सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 प्रकार को देख लेते हैं। पहले पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरे नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और तीसरे नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथे नंबर पर आता है निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पर आता है अनिश्चित सर्वनाम। और फ्रेंड अंत में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। और देखते हैं अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 6ठे नंबर पर आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फ्रेंड्स अब इसमें देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 उपभेद होते हैं। प्रथम उत्तम सर्वनाम, दूसरे नंबर पर मध्यम सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर अन्य पुरुष सर्वनाम। अब फ्रेंड्स इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विस्तार पूर्वक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहले स्थान पर देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनामों में स्त्री, स्त्रियों या पुरुषों के नाम के बदले
आते हैं, आते हैं, इसमें, इसमें, बोलने वाले, सुनने वाले, वह जिसके बारे में, जिसके बारे में बात कही जा रही है, उन नामों को, उन नामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, वे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनामों में स्त्रियों या पुरुषों के नाम, नाम के बदले आते हैं। उनमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात हो रही होती है, उन नामों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम और वे आदि शब्द इस पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम को। पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसको देखते हैं जिन सर्वनामों में, सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने में किया जाता है, किया जाता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। तो उत्तम पुरुष में आते हैं उदाहरण, उदाहरण जैसे मैं का ही क्या बनाते हैं? मेरा, मैंने, मुझको, ऐसे ही आता है हम, तो हम का हमारा, हमने,
हमको, आदि शब्द फ्रेंड्स उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने में किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं और हम, ये दो फ्रेंड्स याद कर लेना, मैं और हम, ये कैसे सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष सर्वनाम के ही उदाहरण है। अब इनमें जो वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण जैसे मैं कल दिल्ली शहर को गया था। फ्रेंड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जावे और यहाँ पर डैश लगा दे और ये कहे कि यहाँ पर ये कौन सा सर्वनाम है, तो फ्रेंड्स कैसा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही राधा कल हमको कहाँ ले गई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे अगर डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ, और ये कहते हैं कि यह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो फ्रेंड्स कैसा है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ये हमको। बढ़ते हैं दूसरे पर, मध्यम पुरुष सर्वनाम को। दूसरे पर आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम को देखते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने में किया जाता है, वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब फ्रेंड्स मध्यम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? जैसे तुम और आप। तुम और आप दो शब्द फ्रेंड्स मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। अब तुम का ही फ्रेंड्स क्या आ सकता है? तुम्हारा, तुमको, तुमने। ऐसे ही आपकी बात करें तो आपसे, आप में। आदि शब्द फ्रेंड्स किस में आते हैं? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण में वाक्य के रूप में ले तो उदाहरण, आप में कौन सा लड़का ईमानदार है? तो फ्रेंड्स डैश बना के देगा यहाँ पर। तो आप में कौन सा है फ्रेंड्स? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ऐसे ही एक उदाहरण और ले लो। तुम कहाँ जा रहे हो? अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर।
अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जिन सर्वनामों शब्दों को श्रोता या वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन से आते हैं। जैसे वे, वह, यह आदि शब्द फ्रेंड्स किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण वे कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वे कहाँ जा रहे हैं, इसमें अगर ये डैश बनाकर दे दें, ये पूछ ले बे कौन सा सर्वनाम है, तो फ्रेंड्स कैसा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं अगले पर, और दूसरे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको परिभाषित करते हैं फ्रेंड्स, जो सर्वनाम शब्दों को अपनापन दर्शाने के लिए करते हैं। वे कैसे वाचक होते हैं फ्रेंड्स? वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, निजवाचक का मतलब होता है स्वयं मतलब अपनापन। जैसे खुद ही या स्वयं। एक शब्द और देखते हैं, अपने आप। आदि शब्द किसको दर्शाते हैं फ्रेंड्स? खुद ही, स्वयं, अपने आप जैसे शब्द कैसे कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण वह यह कार्य अपने आप कर लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डैश लगा देगा अपने आप पर, यहाँ पर, और पूछ लेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, कैसा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं का, खुद का। बढ़ते हैं अगले पर। तीसरे नंबर का देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, संबंधवाचक ये खुद ही शब्द दे रहा संबंध, यानी कि किन्हीं दो वर्डों पर संबंध दर्शाएगा। इसको परिभाषित कर लेते हैं। दो
शब्दों में परस्पर परस्पर आपस में संबंध रखता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें संबंध देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका उदाहरण जैसे जैसा डैश वैसा। और देख लेते हैं जो कोमा सो आदि शब्द में ही फ्रेंड्स जिसने किसने जैसे शब्द, और या कह सकते हैं आदि शब्द किनके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डैश बनाकर दे देगा जैसा और वैसे पर, और पूछ लेगा ये कैसा वाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स कैसा वाचक सर्वनाम है? ये सर्वनाम वाचक सर्वनाम है, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल अवश्य होगा। तो फ्रेंड्स जो मेहनत करेगा वह सफल अवश्य होगा। फ्रेंड्स यहाँ जो और सो की बात आ रही है। सो को कैसे दर्शाते हैं फ्रेंड्स? कोमा से दर्शाते हैं। तो जो सो को दर्शा रहा है तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं चौथे नंबर पर बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम में इसको अच्छे से समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अब देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे निश्चय का मतलब होता है निश्चित। तो यह वह और वे आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसको उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण यह लड़का कहाँ जा रहा है। यहाँ पर डैश बना के दे देगा फ्रेंड्स यह लड़का। तो यह लड़का इसका मतलब लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का यह है। तो जब यह है तो फ्रेंड्स कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। लड़का निश्चित है, ये का मतलब यह है। तो उसी के अनुसार कौन सा सर्वनाम आ जाता है फ्रेंड्स? निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। फ्रेंड्स 5वें नंबर की बात करें
अनिश्चय वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम को अच्छे से देखते हैं। जिन सर्वनामों के शब्दों को निश्चित वस्तु या व्यक्तियों की घटना निश्चित न हो, निश्चित न हो वहाँ अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है या फ्रेंड्स कहलाता है। जैसे में फ्रेंड्स देखते हैं कोई न कोई, ऐसे ही देखते हैं किसी न किसी, देखते हैं कोई, और देखते हैं कोई भी। अब फ्रेंड्स इनका देखते हैं उदाहरण। इसमें आदि शब्द और आ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं उदाहरण। दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन डैश लगा दे और पूछ ले इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स कौन सा सर्वनाम है? इसके अंदर अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर कोई ये नहीं दर्शा रहा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई निश्चित आदमी है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा कोई, तो कोई यहाँ पे कौन सा फ्रेंड्स अनिश्चय वाचक सर्वनाम आता है। अंत में देखते हैं फ्रेंड्स छठे नंबर पर, और छठे नंबर पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इसमें राधा क्या कर रही है, राधा क्या कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क आ गया। जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे डैश लगा के ये पूछ लेगा यहाँ इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सबसे पहले आसान
सीखने वाली बात यह है, यहाँ पे इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क 100% देगा। जब यहाँ पर देगा तो फ्रेंड्स कौन सा वाचक आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। फ्रेंड्स मैंने 6 के 6 सर्वनाम आज की वीडियो में करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।